हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं जय सिंह आज आपको पढ़ाने वाला हूं इशू ऑफ शेयर का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यानी स्टार्टिंग का बेसिक जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो हम लोग पढ़ेंगे और शेयर को कैसे इशू किया जाता है इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग शेयर को इशू करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 5,000 शेयर इशू किए, तो जब शेयर हम इशू करेंगे तो उसका पैसा हम किस तरह से रिसीव कर सकते हैं, पैसा कलेक्शन किस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, तो पैसा जो रिसीव किया जाता है शेयर को इशू करने के बाद वो दो प्रकार से इशू रिसीव किया जाता है। कैसे? या तो जितना भी पैसा हमको लेना है, यानी जितना में शेयर बेचे पूरा पैसा हम एक बार रिसीव कर ले, या उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में ले। ठीक है, जैसे मान लो कि हम 5,000 शेयर बेच रहे हैं और एक शेयर का एक्चुअल वैल्यू है 10 रुपया। जो एक्चुअल वैल्यू होता है बच्चों उसको फेस वैल्यू कहा जाता है। याद रखना, फेस वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू होता है। तो मान लो अगर हम 5,000 शेयर बेच रहे हैं और एक शेयर का एक्चुअल वैल्यू है 10 रुपया, तो इसका हम पैसा कलेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं? तो दो प्रकार से कलेक्शन कर सकते हैं। या तो पहला को कहते हैं हम लोग एट वंस और दूसरा है हम लोगों का ऑन इंस्टॉलमेंट। एट वंस का मतलब होता है टोटल एक बार। टोटल एक बार, तो कितना टोटल एक बार सर? तो ये जो 10 रुपया का रेट से मांगा गया है पैसा, एक शेयर का 10 रुपया प्राइस है, तो पूरा 10 रुपया के रेट से हम एक ही बार पैसा मांग लिए, यानी 5,000 शेयर इंटू 10 रुपया, यानी कितना रुपया? 50,000 रुपया। टोटल पैसा हम एक बार मांग लिए। एक ऐसा कर सकते हैं। दूसरा कंपनी के पास ऑप्शन होता है, दूसरा कंपनी के पास क्या ऑप्शन होता है? तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन होता है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेगी। कंपनी पैसा कैसे मांगेगी? इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट में कैसे मांगेगी सर? किसका इंस्टॉलमेंट होगा? तो बच्चों याद रखना, शेयर का कभी इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, शेयर का प्राइस का इंस्टॉलमेंट होता है। किसका इंस्टॉलमेंट होता है? शेयर के प्राइस का इंस्टॉलमेंट होता है। जैसे मान लो 10 रुपया शेयर का दाम है, हम इस पैसा को मान लो कि 4 इंस्टॉलमेंट में मांगना चाहते हैं। कितने इंस्टॉलमेंट में मांगना चाहते हैं? 4 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया, फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो गया। इस तरह से 4 बार करके हम पैसा मांगना चाहते हैं। जैसे सर मान लो शेयर का 10 रुपया प्राइस है, हम 4 रुपया का रेट से यहां मांग लिए, 3 रुपया का रेट से यहां मांग लिए, 2 रुपया का रेट से फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट मांग लिए, और 1 रुपया का रेट से चौथा इंस्टॉलमेंट। यानी पूरे प्राइस को 4 इंस्टॉलमेंट में हम बांट दिए। कहने का मतलब हुआ कि जब पहला इंस्टॉलमेंट हम मांगेंगे तो 5,000 शेयर इंटू 4 रुपया, यानी कितना? 20,000 रुपया मांगेंगे। दूसरा इंस्टॉलमेंट जब मांगेंगे तो 5,000 इंटू 3 रुपया, यानी 15,000 रुपया मांगेंगे। उसी प्रकार से 5 दूनी 10,000, 5,000 रुपया। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? पैसे मांग सकते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, ये जो पहला इंस्टॉलमेंट होता है बच्चों, इसको एक्चुअल में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के नाम से नहीं जाना जाता है। तो ये फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगा इसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बच्चों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के नाम से नहीं जाना जाता है। तो क्या नाम से जाना जाता है सर? समझना बात को। कंपनी में ऐसा रूल होता है बच्चों कि मान लो हम एक कंपनी स्टार्ट किए, मेरा एक कंपनी है, हम अपने कंपनी से का शेयर को बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं और आप मेरे कंपनी का शेयर को खरीदना चाह रहे हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरा कंपनी का शेयर को खरीदना चाह रहे हैं? तो कंपनी में ऐसा रूल है कि जो भी पब्लिक मेरे कंपनी का शेयर खरीदना चाहेगा वो व्यक्ति क्या करेगा? मुझे एक एप्लीकेशन भेजेगा। क्या करेगा? मुझे एक एप्लीकेशन भेजेगा। उस एप्लीकेशन के माध्यम से ही मुझे मालूम चल पाएगा कि कौन कौन लोग मेरे कंपनी का शेयर को खरीदना चाहते हैं। आया बात समझ में? तो मान लीजिए आप मेरे कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? मुझे एक एप्लीकेशन भेजेंगे।
और जब आप एप्लीकेशन भेजेंगे ना तो कंपनी का ऐसा रूल है कि साथ में कुछ पैसा भी एडवांस के रूप में भेजेंगे। तो सोचिए, आप अगर मेरा शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप जो मुझे पहली बार फर्स्ट टाइम पैसा दिए वो कब दिए? तो जब आप मुझे एप्लीकेशन दिए कि मुझे शेयर चाहिए, तो जब आप मुझे एप्लीकेशन दिए कि मुझे शेयर चाहिए तो उस एप्लीकेशन के साथ आप मुझे कुछ पैसा भी दिए। तो पहला इंस्टॉलमेंट सोचिए तो आप कब दिए? एप्लीकेशन के साथ दिए। इसीलिए ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है बच्चों, इसको ऑन एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है? ऑन एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के नाम से नहीं जाना जाता। आया बात समझ में? अब मान लीजिए आप एप्लीकेशन दे दिए, हम आपको शेयर तो दिए नहीं है, तो कुछ टाइम बाद हम उन सारे लोगों को बुलाएंगे जो लोग मुझे एप्लीकेशन दिए हैं, और बुला करके हम सब लोगों के बीच शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, शेयर बांटेंगे। जो जो लोग मेरे को शेयर मांगा था, तो मुझे अब जिसको जिसको मर्जी है उसको हम शेयर देंगे। जब हम शेयर देंगे आपको, उस शेयर देने को अंग्रेजी में कहा जाता है शेयर को अलॉट करना। क्या कहा जाता है उसको? शेयर को अलॉट करना। ठीक है, तो जब हम शेयर देंगे आपको, यानी शेयर को अलॉट करेंगे, तो फिर उस दिन हम आपसे कुछ पैसा मांगेंगे। तो दूसरा बार पैसा कब हम आपसे मांगे? जब शेयर को अलॉट किए। इसीलिए ये जो दूसरा इंस्टॉलमेंट होता है बच्चों, इस दूसरा इंस्टॉलमेंट को ऑन अलॉटमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? ऑन अलॉटमेंट के नाम से। जैसे मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन के साथ हम आपसे 4 रुपया मांगे, फिर जब हम आपको शेयर दिए, शेयर अलॉट किए, तो फिर आपको हम 3 रुपया के रेट से मांगे। अब हम आपको शेयर दे दिए। सोचिए ना, आप मुझे एप्लीकेशन दिए कि मुझे शेयर चाहिए, साथ में कुछ पैसा भी आप हमको दिए, फिर हम आपको बुलाए और शेयर दे दिए और कुछ पैसा ले लिए। लेकिन क्या पूरा पैसा हम आपसे लिए? नहीं, हम पूरा पैसा आपसे नहीं लिए हैं। तो जब हम पूरा पैसा आपसे नहीं लिए हैं, तो फिर और पैसा हम आपसे लेंगे, हम आपसे मांगेंगे। हाँ या ना? बिल्कुल मांगेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना, जब हम आपको शेयर अलॉट कर दिए, मतलब शेयर दे दिए, तब शेयर लेके घर चले गए, तो क्या बाद में कुछ टाइम इंटरवल पर आप मुझे बीच बीच में आ करके पूछते रहिएगा कि और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए? पूछिएगा कि और पैसा चाहिए आपको? कोई नहीं पूछता है कि और पैसा चाहिए। तो मुझे जब नीड होगा, मुझे जब आवश्यकता पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? आप तो शेयर लेके अपना घर चले गए, तो हम क्या करेंगे? तो हम बच्चों उठाएंगे अपना फोन और आपको करेंगे कॉल कि आप ना कुछ पैसा और लाकर के पेमेंट कर दीजिए। तो मान लीजिए कि हम आपसे फिर मांगना चाहते हैं कितना रुपया का रेट से? 2 रुपया का रेट से। आया बात समझ में? तो पहली बार फोन किए और आपको पैसा मांगे ना, और आप आकर के मुझे पेमेंट करेंगे। इसलिए ये जो तीसरा इंस्टॉलमेंट होता है बच्चों, इस तीसरे इंस्टॉलमेंट को ऑन फर्स्ट कॉल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है इसको? फर्स्ट कॉल के नाम से। अब पैसा देके चले गए, फिर मुझे कुछ टाइम बाद पैसा का आवश्यकता पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, तो फिर हम उठाएंगे फोन और आपको करेंगे कॉल। दोबारा फोन कर रहे हैं ना? ठीक है, तो इसीलिए ये जो फिर हम पैसा आपसे मांगेंगे, ये जो अगला इंस्टॉलमेंट होगा, इसको बच्चों सेकेंड कॉल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है इसको? सेकेंड कॉल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर, क्या 4 इंस्टॉलमेंट में ही पूरा पैसा मांगा जा सकता है या और भी इंस्टॉलमेंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बच्चों याद रखना, मैक्सिमम, जैसे शेयर का प्राइस कितना था? 10 रुपया शेयर का प्राइस था। इस प्राइस को मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट में आप बांट सकते हैं। मैक्सिमम कितना? 5।
एक बार भी पूरा पैसा मिल सकता है आपको, मांग सकते हैं आप, 2 बार में भी मांग सकते हैं, 3 बार में भी मांग सकते हैं, 4 बार में भी मांग सकते हैं, मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। तो देखो, जब हम आपको दोबारा कॉल के पैसा मांगे तो सोचो, क्या इसके बाद फिर भविष्य में हम आपसे पैसा मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। तो ये जो सेकेंड कॉल है, इसी को फाइनल कॉल के नाम से भी जाना जाता है, इसी को फाइनल कॉल के नाम से भी जाना जाता है। आया बात समझ में? एक बात और समझ लो, मान लो कि यहां 4 रुपया आपसे हम मांगे, यहां 3 रुपया हम आपसे मांगे, यहां 2 रुपया के रेट से, सॉरी, यहां 4 रुपया के रेट से, यहां 3 रुपया के रेट से मांगे, तो 4 और 3 7 हो गया है। मान लो 3 रुपया बाकी था, पूरा 3 रुपया हम आपसे यहीं पर मांग लिए फर्स्ट कॉल में, बाद का इंस्टॉलमेंट नहीं किए, 3 ही इंस्टॉलमेंट में हम मांगना चाहते हैं आपसे पैसा। तो यदि हम आपसे 3 ही इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगना चाहते हैं, तो ये जो फर्स्ट कॉल है ना, यही हम लोगों का फाइनल कॉल हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ये जो इंस्टॉलमेंट होता है इसका नाम इस प्रकार से क्यों पड़ा है। आया बात समझ में? आइए अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग शेयर इशू करते हैं, इशू करने मतलब सर अपनी भाषा में समझ लो, शेयर बेचना, शेयर को बेचना। हालांकि हम लोग इशू वर्ड यूज करेंगे, अकाउंटिंग का वर्ड इशू है, बट हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं, इशू मतलब शेयर को बेचना। सोचो बच्चों, मान लो ये एक शेयर है, इसको हम कितने तरीके से बेच सकते हैं? कितने तरीके मतलब सर, कितने तरीके से इसमें हम प्राइस लगा सकते हैं? तो 3 प्रकार से हम इसमें प्राइस लगा सकते हैं बच्चों। कैसे सर? मान लो इसका दाम है 10 रुपया, मान लो इसका दाम है 10 रुपया, दाम 10 रुपया, इसका मतलब फेस वैल्यू 10 रुपया, फेस वैल्यू कितना? 10 रुपया। हम बच्चों इसको 3 प्रकार से बेच सकते हैं। कैसे सर? 10 दाम है ना, 10 में ही बेच दे, 10 दाम है 10 में ही बेच दे। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? 10 दाम है इसका, हम 10 से ज्यादा में बेचे, मान लो 11 में बेच दिए, 12 में बेच दिए, 15 में बेच दिए, 18, जितना दाम है उससे ज्यादा में बेच सकते। तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? तीसरा ऑप्शन है कम दाम में बेच दिए, मान लो 8 रुपया में बेच दिए, 7 रुपया में बेच दिए, 9 रुपये के रेट से बेचे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सोच के बताओ। यही 3 प्रकार से हम लोग बेच सकते हैं इसको। अगर इसका दाम 10 रुपया है तो इसको 3 प्रकार से हम लोग बेच सकते हैं। या तो 10 का था 10 में ही, या तो 10 का था उससे ज्यादा में, या तो 10 का था उससे कम में। क्या चौथा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन कहलाएगा बिना पैसा लेकर के, फ्री में। तो फ्री में अगर देंगे तो हम लोगों का इशू नहीं कहलाएगा, वो बेचा हुआ नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो 3 प्रकार से हम लोग शेयर को बेच सकते हैं। 10 दाम था 10 में बेच दिए, 10 दाम था 11 में बेच दिए, 10 दाम था 8 में। जितना दाम उतना में, जितना दाम उससे ज्यादा में, जितना दाम उससे कम में। तो जितना बच्चों अगर फेस वैल्यू है, अगर उसी वैल्यू पर इशू कर दिया जाता है, इशूड प्राइस या इशूड वैल्यू बोल सकते हो, इशूड प्राइस लिखेंगे हम लोग। ठीक है, फेस वैल्यू और इशूड प्राइस सेम अगर है तो इसको, ऐसा इशू को इशू एट पार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है इशू एट पार। लेकिन जितना प्राइस है उससे ज्यादा में अगर इशू किया जाता है तो उसको कहा जाता है इशू एट प्रीमियम। जितना प्राइस है उससे कम में अगर इशू किया जाता है तो बच्चों उसको कहा जाता है इशू एट डिस्काउंट। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात सर? बच्चों, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट, ध्यान से समझना इस बात को, कंपनी एक्ट 2013, एक कंपनी एक्ट 2013 जो है, एक कहता है, क्या कहता है सर? इसका एक सेक्शन है, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 53, सेक्शन 53 ये कहता है कि शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता है, डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता है।
ये कौन कहता है? सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या शेयर को डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शेयर को इशू कैसे किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे कि शेयर को इशू एट पार में और एट प्रीमियम में दो प्रकार से इशू किया जा सकता है, लेकिन डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता है। ये कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 53 कहता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या सर? एक सेक्शन है बच्चों, सेक्शन ये कहता है कि डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हैं। सेक्शन है एक 54, ये 54 कहता है, क्या कहता है? ये अपवाद है किसका? 53 का अपवाद, यानी उसका एक्सेप्शन। ये क्या बोला? डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हैं। ये कहता है कि डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर को। किसको कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन किसको? ओनली स्वेट इक्विटी शेयर को, स्वेट इक्विटी शेयर को, स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है। देखो बच्चों, इसलिए हम थोड़ा सा अच्छे से समझा रहे हैं क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। तो स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, कौन बोला है? सेक्शन 54 कहता है। अब बात आता है कि स्वेट इक्विटी शेयर कहते किसको है सर? तो बच्चों, वैसा शेयर जो कंपनी के इंप्लॉय को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कंपनी के इंप्लॉय को, उसको कहा जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। क्लियर है? अच्छा, प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है, कौन कहता है? ये कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 52 कहता है, ये भी याद रखना। सेक्शन अब समराइज करते हैं हम। 52 कहता है प्रीमियम पर कर सकते हैं, 53 कहता है डिस्काउंट पर नहीं कर सकते हैं, 54 कहता है कि डिस्काउंट पर कर सकते हैं लेकिन सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे का। क्या बात करेंगे आगे का? हम बात करेंगे अगर बच्चों शेयर को एट पार पर इशू करना है, एट पार पर बेचना है, तब जर्नल एंट्री क्या करेंगे? क्या क्या जर्नल एंट्री होगा, ये हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा आपको जर्नल एंट्री। आप पढ़े भी होंगे हो सकता है, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं जरूर आप अच्छे से देख सकते हैं, और सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, क्योंकि इसको याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का नहीं बनेगा। ये बिल्कुल बेसिक है, तो बेसिक एंट्री तो आपको याद ही रहना चाहिए। तो देखिए, अगर शेयर को इशू एट पार पर किया जाता है तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जर्नल एंट्री जो किया जाता है, सबसे पहला एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री किया जाता है, फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने का एंट्री किया जाता है, फिर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री किया जाता है, अलॉटमेंट रिसीव का, फर्स्ट कॉल ड्यू का, फर्स्ट कॉल रिसीव का, फाइनल कॉल ड्यू का और फाइनल कॉल रिसीव का। सर फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल कहां से आ रहा है सर? अभी हम आपको देखिए बताए थे ना, अभी हम आपको बताए थे कि अगर इंस्टॉलमेंट, हम इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलना है तब एंट्री क्या करेंगे वो सिखा रहे हैं। तो बच्चों देखो, तो 4 इंस्टॉलमेंट है, याद रखना हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री किया जाता है। हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एप्लीकेशन के लिए, 2 अलॉटमेंट के लिए, 2 फर्स्ट कॉल के लिए, 2 फाइनल कॉल के लिए। 2 क्या चाहिए सर? एक पैसा मांगने का और दूसरा पैसा मिलने का। एक पैसा मांगने का और दूसरा पैसा मिलने का। अब उसमें ध्यान देना, इस इंस्टॉलमेंट का पहले पैसा मिलता है और उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है। बाकी इंस्टॉलमेंट में पहले पैसा मांगा जाता है, और बच्चों जो मांगा जाता है, मांगने को ही ड्यू कहा जाता है। अमाउंट ड्यू मतलब बकाया। तो याद रखना, ड्यू करना मतलब पैसा को मांगना। एप्लीकेशन में क्या होता है? पहले पैसा रिसीव होता है और फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है। बाकी सब इंस्टॉलमेंट में देखो, पहले ड्यू फिर रिसीव। फर्स्ट कॉल में भी पहले ड्यू फिर रिसीव,
फाइनल कॉल में भी पहले ड्यू और फिर रिसीव। क्या एंट्री होता है? तो एंट्री आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन रिसीव का होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ट्रांसफर का होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का होगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट रिसीव का होगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ड्यू का होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल रिसीव का होगा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ड्यू का होगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव का होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल अकाउंट। बच्चों याद रखना थोड़ा सा मेरा बात, आप ये एंट्री कैसे याद करेंगे? सबसे पहले आप हेडिंग याद कीजिएगा। क्या हेडिंग सर? कि हमको एंट्री किस किस चीज का करना है, उसके बाद बीच का एंट्री याद कीजिएगा। तो क्या क्या चीज का एंट्री करना है सोचो तो, पहला एप्लीकेशन रिसीव, दूसरा एप्लीकेशन ट्रांसफर, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू फाइनल कॉल रिसीव। फिर से मैं बोल रहा हूं, एप्लीकेशन रिसीव एप्लीकेशन ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू फाइनल कॉल रिसीव। ठीक है, तो एंट्री आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अ कंपनी इशू 5000 शेयर ऑफ ₹10 ईच which amount are payable on application ₹3, on allotment ₹4, first call ₹2 and final call ₹1। कहता है all these शेयर होना चाहिए था यहां पर, all these शेयर subscribed and fully paid as the necessary journal entry in the books of company। आप क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है समझना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से समझ में नहीं करते हैं और सॉल्यूशन केवल देखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक कंपनी 5000 शेयर इशू किया है, यानी हम लोगों का क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है कि इशूड शेयर है कितना, 5000। देखो क्वेश्चन का समरी बता रहे हैं हम, और एक शेयर का प्राइस है कितना, 10 रुपीज। एक शेयर का प्राइस है कितना, 10 रुपया। बोला है इसका जो पैसा मांगा गया है वो कुछ इस प्रकार से पैसा मांगा गया है। कैसे? पहला ऑन एप्लीकेशन के समय, दूसरा ऑन अलॉटमेंट के समय, तीसरा ऑन फर्स्ट कॉल के समय, और चौथा ऑन फाइनल कॉल के समय। ये 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा गया है, ऐसा हम लोग का क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो देखो बोला है एप्लीकेशन के समय कितना रुपया मांगा गया। देखो लिखा है एप्लीकेशन के समय 3 रुपया, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट के समय 4, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 1। क्वेश्चन बोला है इस तरह से पैसा मांगा गया, आप जर्नल एंट्री पास करके बताओ। हम उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझना चाहिए भी, कोशिश भी करना है समझने का। क्वेश्चन कहता है बच्चों पूरा जो कहानी लिखा हुआ है क्वेश्चन का, उसका समरी यही है। क्या है? 5000 शेयर इशू किया गया, इशू मतलब बेचा जा रहा है, एक शेयर का 10 रुपया दाम है, इस प्रकार से पैसा मांगा गया है। तो कहता है आप जर्नल एंट्री पास करके बताइए। तो आइए हम लोग इसका जर्नल एंट्री करेंगे। अभी हम आपको जर्नल एंट्री बताए हैं। जर्नल एंट्री बच्चों याद आपको करना होगा, मैं तो आपके बदले याद करूंगा नहीं। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप जरूर याद कर लें। और यदि आप ये पूरा चैप्टर मेरे साथ मिल करके पढ़ना चाहते हैं, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दें, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम जर्नल एंट्री यहां पर लिख के रखे हैं, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है। ठीक है, मुझे याद है बट मैं लिख के रखा हूं ताकि समय मुझे कम लगे। ठीक है, तो सबसे पहला एंट्री होता है एप्लीकेशन रिसीव का। क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा होगा एप्लीकेशन ट्रांसफर करने का, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करने का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस प्रकार से एंट्री होगा, वो देखिए सामने लिखा हुआ है।
इसमें अमाउंट कैसे लिखेंगे वो हम आपको सिखाते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन में पैसा मुझे कितना मिलेगा, देखिए ना कि एप्लीकेशन में पैसा मुझे कितना मिलेगा। तो 5000 शेयर है और एक शेयर का एप्लीकेशन में रेट कितना है 3 रुपया। तो 5000 इंटू 3 रुपीज यानी कितना 15,000, 15,000 रुपया मिलेगा। एप्लीकेशन में मुझे पैसा मिलेगा कितना 15,000। तो यहां बच्चों हम लोग कितना लिखेंगे 15,000 लिखेंगे। यहां 15,000 लिख लो। और बच्चों जितना एप्लीकेशन रिसीव होगा उतना ही एप्लीकेशन ट्रांसफर भी होगा। तो यहां भी कितना होगा, ये भी हम लोग का 15,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग अलॉटमेंट में आएंगे। अलॉटमेंट की अगर बात करें बच्चों तो देखो अलॉटमेंट का रेट था हम लोगों का 4 रुपया। अलॉटमेंट का रेट कितना था 4 रुपया था, ठीक है। तो 5000 शेयर था और अलॉटमेंट 4 रुपया रेट है। तो 5000 इंटू 4 कैसे 5000 इंटू 4 5000 इंटू 4 रुपीज यानी कितना 20,000। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कितना होगा 20,000। तो रिसीव भी कितना होगा 20,000। रिसीव भी कितना होगा बच्चों 20,000। है ना आसान, ये तो बिल्कुल आसान है। फर्स्ट कॉल में जाएंगे बच्चों हम लोग। तो फर्स्ट कॉल का रेट देखो कितना है 2 रुपीज। कितना है 2 रुपीज। तो 5,000 यानी 5,000 इंटू 2 रुपीज तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉल में हम लोग 10,000 लिखेंगे। 10,000 ड्यू भी होगा और 10,000 रिसीव भी होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें फाइनल कॉल का तो फाइनल कॉल का रेट देखो कितना है 1 रुपीज है। तो 5,000 इंटू 1 रुपीज 5,000 इंटू 1 रुपीज तो कितना हो जाएगा सर, ये तो 5,000 ना होगा, कितना होगा 5,000। चलिए ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है अ कंपनी हैज ऑथोराइज शेयर 25,000। ये ऑथोराइज शेयर क्या होता है सर, यदि आप नहीं जानते हैं कि ऑथोराइज शेयर क्या होता है तो मेरा इस चैप्टर का पहला वीडियो आप जरूर देख लेंगे। पहले वीडियो में मैं पढ़ाया हूं कि ऑथोराइज शेयर क्या होता है। तो 25,000 ऑथोराइज शेयर है, उसमें से कंपनी इशू कर रही है कितना 20,000 शेयर। इशू मतलब कंपनी बेचना चाह रही है 20,000 और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपया। कहता है अमाउंट आर पेबल, पैसा मिलना है एप्लीकेशन में 3 रुपया, अलॉटमेंट के समय 4 रुपया, फर्स्ट कॉल के समय 2 रुपया, और कहता है ध्यान देना यहां पर समझना एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कहता है ऑल दीज शेयर, शेयर होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। कहता है जितना शेयर कंपनी बेचना चाहती थी पब्लिक उतना पूरा शेयर लेने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब वही होता है ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ऑल सब्सक्राइब मतलब पब्लिक सारा लेने के लिए तैयार, फुल्ली पेड मतलब पेमेंट भी पूरा कर दिया। तो कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन का समरी देखना। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक कंपनी है, एक कंपनी है, इसका ऑथोराइज शेयर दिया हुआ है, ऑथोराइज्ड शेयर। ऑथोराइज शेयर कितना है 25,000, ठीक है। उसमें से कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है, इशू कर रही है कितना 20,000 शेयर। एक शेयर का प्राइस है कंपनी का कितना 10 रुपीज। पैसा इस तरह से मांगना है, ठीक है। पैसा जो है वो इंस्टॉलमेंट में कंपनी मांगी है। पैसा एप्लीकेशन इस इंस्टॉलमेंट में कंपनी मांगी है ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल और ऑन फाइनल कॉल। इस तरह से पैसा मांगी है कंपनी। एप्लीकेशन के समय देखो कितना रुपीज बोली है, एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट के समय 4, फर्स्ट कॉल के समय 2
और बोला है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। क्या बोला है? बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो सोचो, तो बैलेंस ऑन फाइनल कॉल मतलब सोचो ना, दाम था 10 रुपया, एप्लीकेशन में 3 रुपया हो चुका है, 4 रुपया हो चुका, 2 रुपया हो चुका, 3 और 4 7 और 2 कितना, 9 रुपीज हो चुका है, 9 रुपया हो चुका है। तो कितना बच गया? 1 रुपया बचा हुआ है। इसका मतलब फाइनल कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है भैया बच्चों, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के और समझने का कोशिश करना है। एक क्वेश्चन का समरी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात हम आपको बता रहे हैं, इसमें बोला है ऑथोराइज है 25,000, इशूड है 20,000। यहां बोला था ऑल दी शेयर सब्सक्राइब। ऑल दी शेयर सब्सक्राइब मतलब ये सब्सक्राइब्ड शेयर है, सब्सक्राइब्ड शेयर। कहता है ऑल दी शेयर सब्सक्राइब, इसका मतलब सर कंपनी जितना शेयर बेचना चाहती थी, पब्लिक पूरा शेयर खरीदना चाहती थी, तो कंपनी कितना शेयर बेचना चाह रही है? 20,000। इसका मतलब पब्लिक लेने के लिए तैयार है कितना शेयर? 20,000 शेयर, ठीक है। एंट्री करेंगे बच्चों, याद रखना जब ऑथोराइज शेयर दिया हुआ रहता है तो जितना भी एंट्री होता है सारा एंट्री 20,000 शेयर से होगा। सब किससे होगा? सब्सक्राइब्ड शेयर से। सब किससे होगा? सब्सक्राइब्ड शेयर से सारा एंट्री होता है, ये याद रखना, ऑथोराइज से नहीं। सब किससे होगा? सब्सक्राइब्ड से। पिछला क्वेश्चन आपको बताया, जस्ट सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 3, यानी एप्लीकेशन हो जाएगा हम लोगों का 60,000। एक ट्रांसफर भी कितना हो जाएगा? 60,000। अलॉटमेंट 4 रुपया था, तो 20,000 इंटू 4, अलॉटमेंट 4 था ना, तो 20,000 इंटू 4, ये हो जाएगा कितना? 80। अब कुछ लोग को ये नहीं पता चलता है 4 कहां है सर। अरे देखो ना, देखो तो अलॉटमेंट कितना है? 4 रुपया है या नहीं है? है ना 4 रुपया। तो 20,000 शेयर इंटू 4 रुपया, ठीक है। तो अलॉटमेंट रिसीव भी कितना होगा? अलॉटमेंट रिसीव भी बच्चों 80 होगा, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू, तो फर्स्ट कॉल देखो रेट कितना है? 1 रुपया है, ये हो जाएगा हम लोग का 20,000। 20,000। तो फर्स्ट कॉल रिसीव भी कितना होगा? 20,000 होगा। फाइनल कॉल 1 रुपया हम लोग निकाले थे, तो 20,000 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? 20,000। देखो अमाउंट सिखा रहे हैं, एंट्री सेम है हर क्वेश्चन में, तो एंट्री हम बार बार नहीं समझा रहे हैं। एंट्री आपको याद कर लेना होगा कि किस चीज का एंट्री क्या होता है। बिना याद के हुए तो कोई उपाय नहीं, मैं तो आपके बदले याद करूंगा नहीं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था। एक क्वेश्चन मैं आपको आज और बताऊंगा इस वीडियो में, उसके बाद हम लोग का शेयर इशू एट पार खत्म हो जाएगा। अगले क्लास जब हम लोग मिलेंगे तो शेयर इशू एट प्रीमियम के साथ मिलेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझना। कहता है अ कंपनी इशू 10,000 शेयर, 10,000 शेयर ऑफ ₹20 each। देखो क्वेश्चन कहता है एक कंपनी इशू किया शेयर, कितना शेयर सर? 10,000 शेयर कंपनी इशू किया है, और एक शेयर का यहां पर प्राइस है बच्चों कितना? तो ₹20, ठीक। बोला है पैसा मिलना है एप्लीकेशन में 40%, देखो परसेंटेज में दिया हुआ है, एप्लीकेशन 40%, अलॉटमेंट 30% और फाइनल कॉल 30%, यानी 3 ही इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। तो देखो समझना, यहां 3 इंस्टॉलमेंट है बच्चों, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं है, ये फाइनल कॉल है ना। फर्स्ट जो है यही क्या है? फाइनल है, ऑन फाइनल कॉल। ओके, अब देखो पैसा किस तरह से मिलना है। बोला है एप्लीकेशन में 40%, मतलब कितना का 40% सर? 10,000 का? नहीं बच्चों गलती मत करना, 10,000 का 40% नहीं। ये हमेशा जो इंस्टॉलमेंट होता है बच्चों, मैं बताया हूं आपको, इंस्टॉलमेंट हमेशा किसका?
प्राइस का होता है। किसका होता है? प्राइस का इंस्टॉलमेंट होता है। तो बच्चों यहां 20 रुपया है, 20 रुपया, 20 रुपया, कितना परसेंट? 40%। तो 20 रुपये का 40%, 20 रुपये का 30% और 20 रुपये का 30%। तो सोचो तो कितना हो जाएगा? अरे तो सिंपल, 4 दूनी 8 रुपया, यहां हो जाएगा 6 रुपया, यहां हो जाएगा हम लोग का कितना? यहां भी 6 रुपया। तो इस तरह से पैसा मांगा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से पैसा मांगा जा रहा है। अब सेम पिछला क्वेश्चन जैसा एंट्री करना होगा, कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए हम तो ए एंट्री देखिए हम लिख के रखे हैं, एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। डायरेक्ट फाइनल कॉल हो जाएगा, फर्स्ट कॉल इसमें नहीं आएगा। तो देखो तो एप्लीकेशन का हम लोग का अमाउंट आया था 8 रुपीज, तो शेयर था कितना? 10,000। तो 10,000 इंटू 8 रुपीज 80,000, 80,000 हो जाएगा बच्चों। कितना होगा? 80। ट्रांसफर भी कितना होगा? 80। वैसे ही अलॉटमेंट मांगे तो अलॉटमेंट का रेट हम लोग का कितना है? अलॉटमेंट का रेट हम लोगों का 6 रुपीज है। ठीक है, अलॉटमेंट का रेट कितना है? 6 रुपीज। तो ए हो जाएगा हम लोग का 10,000 इंटू ₹6, 60,000 होगा बच्चों। कितना होगा? 60,000। ठीक है, 60,000 ना, 60,000 होगा। तो अलॉटमेंट रिसीव भी कितना करेंगे? 60,000। सेम फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल का भी सेम रेट था, तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। देखो ना, सेम ही था ना, सेम था। फर्स्ट फाइनल कॉल का भी देखो सेम था, सेम था। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक था। तो यहां पर हम लोग इशू एट पार का 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको इशू एट पार से रिलेटेड और भी कोई समस्या हो और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है उस कमेंट को हम पढ़ें और आपको सॉल्यूशन दें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एट प्रीमियम के साथ। ठीक है, तो जुड़े रहें आप अगले वीडियो तक के लिए मेरे साथ। मतलब जुड़े रहने का मतलब उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।